चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम फिर से बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की कि कल के दिन हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। आज के दिन मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रैप किया है, लेकिन कल जो हमने आपको लेवल बताया था उस लेवल के ऊपर पहले नज़र डाल लेते हैं कि लेवल्स ने हमारे काम किए हैं या नहीं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, कल के दिन निफ्टी कहाँ खड़ा था, इस जगह पे। ये आज की कैंडल है बड़ी वाली, ये जो ग्रीन कैंडल है ये आज की कैंडल है। तो हमारा लेवल क्या था, 22,604 का। यहाँ पर 22,604 का लेवल था और इसके बाद 22,696 का लेवल था। यहाँ पर देखिए हुआ क्या, इसके नीचे में मार्केट ओपन हुआ। कल के वीडियो में हमने बात किया था कि इसके ऊपर अगर जाता है तब हम अप के बारे में सोचेंगे। हुआ क्या, इसके ऊपर गया, वो भी बड़ी सी कैंडल बना दी। बड़ी सी कैंडल बनाने का मतलब क्या है कि अगर आप इसके अंदर घुसते हैं तो आपका एसएल इतना बड़ा हो जाएगा, यहाँ आपका एसएल हो जाएगा, तो यहाँ पर आप घुसेंगे ही नहीं। पहली बात ये है। तो हमने क्या किया कि आज के ट्रेड में इसके ऊपर हम रुके और यहाँ पर जो रेंज बना इस रेंज के ऊपर में हमने ट्रेड लिया। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, हमारे इस लेवल से ठीक चला इंडेक्स और गया कहाँ, निफ्टी हमारे अगले लेवल तक। यहाँ पर गया और यहाँ से फिर इसने डाउनफॉल दिखाया। डाउनफॉल दिखाने के बाद क्या है कि कुछ लोग डाउन में चले गए, मतलब डाउन के लिए ट्रेड ले लिया, फिर यहाँ से ऊपर भागा। और इन लोगों का एसएल कहाँ होगा, आप खुद सोच लीजिए, इन लोगों का एसएल कहाँ होगा, सबका एसएल यहाँ होगा। यहाँ से इनका एसएल खाया, एसएल खाने के बाद यहाँ पर एक इसने रेंज बनाना शुरू किया। रेंज बना दिया, ध्यान से समझिएगा, सीखने वाली चीज़ है। रेंज बनाना शुरू किया और ये रेंज जैसे ही यहाँ ब्रेक हुआ, देखो ये रेंज जैसे ही यहाँ ब्रेक हुआ तो इसको पता है कि यहाँ पर लोग फिर से ट्रेड लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लोगों ने ट्रेड लिया भी, हमने भी लिया और ट्रैप भी हुए, लेकिन कोई बात नहीं, ट्रैप हुए तो हुए, ये तो चलते रहेगा। लेकिन इसमें सीखने वाली बात क्या है उसे आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए मार्केट ने किया क्या है, जो निफ्टी के अंदर में बात कर रहे हैं इसके ऊपर हमने ट्रेड लिया था। जैसे ही ये नीचे वाला रेंज ब्रेक हुआ तो यहाँ पर सबको पता है कि यहाँ पर डाउन साइड रेंज ब्रेक हुआ है तो यहाँ पर मूवमेंट आएगी। ठीक है, यहाँ पर हमने भी एंट्री ली और हमने कोई गलती नहीं की, बिल्कुल सही था, हमारा सेटअप बिल्कुल सही था। यहाँ पर हमने भी एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद में ध्यान से देखिए क्या हुआ, यहाँ से इसने अप ट्रेंड दिखाया और अप ट्रेंड दिखा के ये जो कैंडल गया ना, इसका स्पाइक देखिए कहाँ तक गया है, ध्यान से देखिए तब समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए इसको पता है कि बड़ी वाली कैंडल के हाई पे सभी का स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस हंट किया। ठीक है, अब यहाँ से फिर इसने डाउनफॉल दिखाया दोबारा। फिर से इसको पता है कि यहाँ पर लोगों ने अपसाइड के लिए ट्रेड लिया होगा तो इसका एसएल कहाँ होगा, इस लेवल में। देखिए यहाँ पर फिर से एसएल खाया और फिर ऊपर चला गया। मतलब टोटली आज के दिन आप देखेंगे तो मार्केट का मूवमेंट हुआ कितना है, 22,604 से 22,696 तक। मतलब टोटली 100 पॉइंट के अंदर में निफ्टी आज के दिन मूवमेंट किया है। तो इसमें हम नहीं, बाकी बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे। केवल एक मिड कैप का सिंगल एक ऐसा कैंडल था जिसने आज पैसा बना कर दिया है। जिन लोगों ने स्कैल्पिंग की होगी, पैसा यहाँ भी बना है, बनाने वालों ने पैसा यहाँ भी बनाया है। जिन लोगों ने स्कैल्पिंग की होगी, रेंज याद रखा होगा, जो कल के दिन हमने बात किया हुआ था, लेवल्स का बात किया हुआ था, लेवल टू लेवल गए होंगे तो पैसा उन्होंने भी बनाया होगा। तो यहाँ पर आपको सीखने की ज़रूरत है। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट रही है। चलिए यहाँ पर बैंक निफ्टी को समझ लीजिए। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, कल के दिन जो हमने लेवल्स मार्क किए थे वो लेवल पे बैंक निफ्टी आज आया ही नहीं। कल का क्लोजिंग बैंक निफ्टी का ये था और यहाँ पर फर्स्ट कैंडल ये वाली बनी और इसी रेंज में ये रह गया। मतलब यहाँ पर इसने एक रेंज क्रिएट किया, उसके बाद यहाँ से साइडवेज हुआ और फिर यहाँ से यही एक मूवमेंट मिली है जिसमें लोगों ने पैसा बनाया होगा। बाकी टाइम आप देखिए क्या किया है इसने। मतलब आज के दिन अगर ध्यान से देखेंगे तो मार्केट में कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए हम बात कर लेते हैं कल की कि कल के लिए हमारे इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहने वाले हैं। अभी आप देखेंगे तो ये हमने ट्रेंड लाइन मार्क किया हुआ है और अभी भी बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है, मतलब कि टॉप के ऊपर में है, इसे ध्यान रखिएगा। डाउन साइड में 49,067, उसके बाद 48,660 और उसके बाद 48,102। ऊपर की तरफ देखेंगे तो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस अभी 50,000 का होगा और 50,000 को इसने ऑलरेडी टच कर लिया है, तो यही इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस होगा। अगर इसके ऊपर निकलता है तो अप साइड के लिए सोचेंगे और डाउन साइड के लिए इसके बाद ही सोचेंगे, जो कि 49,067 का है। उसके बाद नीचे का लेवल आप नोट करके रखिए, लेवल टू लेवल चलिए, फ़ायदा होगा। ऐसे ही कॉल पुट करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास कुछ नहीं बचेगा। जब आप मार्केट में अच्छी मूव आएगी ना तो उस टाइम में आपके पास कैपिटल ही नहीं होगा, तो अपने कैपिटल को बचाइए। अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं जो हमें कल काम आ सकते हैं। चलिए निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स नोट कर लीजिए। अप साइड के लिए 22,782 का लेवल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर ये निकलता है तभी हम जाके अप साइड के लिए सोचेंगे। और डाउन साइड में अगर हम बात करें तो डाउन साइड में 22,604 का इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, जो कि यहाँ से हमें डाउन साइड की रेंज दिखा सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 22,471 जा सकता है और ये लेवल भी अगर ब्रेक होता है तो 22,395 जा सकता है। ये भी टूटता है तो 22,300 तक आ सकता है। तो ये सारे लेवल्स नोट कर लीजिए। कल मार्केट में देखते हैं क्या
क्या होता है, इंपॉर्टेंट है कि मार्केट ओपन कहाँ होगा, निफ्टी ओपन कहाँ होती है। ओपन के ऊपर में बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाता है कि ये आगे क्या होने वाला है। अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो ये सारे लेवल सही काम करेंगे, और अगर आज की तरह मार्केट ने ड्रामा कर दिया जैसे यहाँ पर आज के दिन ड्रामा किया है तो वो बात अलग है ना। तो इससे आप बच के रहिए। जब मार्केट ऐसा हो जाता है ना तो यहाँ पर आप अगर घुसते भी हैं तो छोटा सा प्रॉफिट लेकर भागिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बड़ा लेने नहीं देगा, और ज़्यादा बड़ा लेने की कोशिश करेंगे तो जब बाकी जो आपका बचा हुआ है वो भी लेके चला जाएगा। तो मूवमेंट ऐसे अगर मिले तो इसमें हमारे लेवल्स जानदार काम करते हैं। मूवमेंट्स ऐसे अगर मिले तो इसमें हमारे लेवल्स जानदार काम करते हैं। लेकिन जहाँ ट्रैपिंग शुरू हो जाए वहाँ पर कुछ कहना बहुत मुश्किल है। आप देखिए कि निफ्टी पूरे दिन केवल 100 पॉइंट के अंदर में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। हमेशा याद रखिए कि लॉस मिनिमम होना चाहिए और जब प्रॉफिट आए तो मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। मैक्सिमम प्रॉफिट लेने का सिंपल सा लॉजिक है कि हमारे पास लेवल ऑलरेडी है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ से मार्केट में फॉल आया, हमें पता है कि ये हमारा रेसिस्टेंस था, तो यहाँ से फॉल आया। फॉल आने के बाद हमें ये भी पता है कि यहाँ से हमारा सपोर्ट है, तो यहाँ पर हम होशियार रहेंगे। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो गया तो हम अपना एसएल यहाँ लेके आ जाएंगे, मतलब अपना स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते चलेंगे। यहाँ से अगर वापसी हो भी जाती है तो हमारा एसएल कटेगा, और इसके बीच का जो इतना जगह बचा ये हमारा प्रॉफिट होगा, मतलब हम लॉस में नहीं रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। बहुत सारे चीज़ ऑप्शन ट्रेडिंग में आए हैं तो आपको बहुत सारा चीज़ सीखना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि 2-4 लाइन जान के और ऑप्शन ट्रेडिंग कर लें तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पर केवल किताबी नॉलेज से कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस चाहिए। सबसे पहले तो आप पेपर ट्रेड कीजिए। पेपर ट्रेड करने के बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तब जाके आप ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए। सो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल थे, नोट कर लीजिए। नए हैं तो पेपर ट्रेड कीजिए, नहीं तो सबसे बढ़िया स्टॉक है, स्टॉक के अंदर में इन्वेस्ट करते रहिए। सो चलिए कल देखते हैं मार्केट में क्या होता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।